भाजपा ये चाहती है कि देश के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो धार्मिक रूप से इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट करें और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक नफ़रत की आग हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा की जाए। पहले धर्म के खिलाफ होकर इन्होंने काम किया, अब क्या है कि जाति को जाति से लड़ा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है उसकी गुर्जर भाइयों से जो है क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक द्वंद टाइप का चल रहा है और इसके पीछे जो जड़ है वो जड़ है बीजेपी और एक आरएसएस की स्ट्रैटेजी। मिहिर भोज जी की उपलब्धि यही दिखा रहे हैं वो कि इन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया। तो अब कल जो बच्चा होगा गुर्जर समाज का वो पूछेगा, भाई मिहिर भोज जी की मूर्ति लगी हुई होगी तो वो पूछेगा भाई इन्होंने क्या किया हमारे बाबा ने। तो बड़ा जो उनका होगा वो बताएगा भाई इन्होंने मुसलमानों को घुसने नहीं दिया। तो अगले दिन से वो भी डंडा उठा के मुसलमानों के पीछे दौड़ेगा। अभी नूह में दंगे हुए तो उसका परिणाम देखिए, अभी वहाँ पे बुलडोजर और वो सब चीज़ चल रही है। तो बेचारे जो गरीब लोग हैं या जो जिनकी भूमिका उसमें थी या नहीं थी, तो उन लोगों को भी जो है कष्ट सहना पड़ गया। सबको मालूम है कि वो भी क्षत्रिय थे। भैंस जो एक हमारे राजपूत समाज में कुल है तो उसके वो राजा थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी मुसलमानों से युद्ध लड़ा था तो उनके अंदर भी वही भावना डालने का प्रयास है। नमस्कार, मैं हूं चांदनी कुरैशी और आप देख रहे हैं तक। हमारे साथ रुड़की से राजपा संयोजक शेर सिंह राणा मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सभी जातियों के पूर्वजों को आइडियल बनाकर मुसलमानों से लड़वा रही है। तो क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, जानेंगे हम शेर सिंह राणा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तक से जुड़ने के लिए। पूरा मामला आप बताइए। देखिए, भाजपा ये चाहती है कि देश के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो धार्मिक रूप से इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट करें और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक नफ़रत की आग हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा की जाए। तो पहले ये लोग जो है हिंदू मुसलमान के दंगे कराते थे और ये चीज़ इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो है बहुत पहले से इसके लिए शुरुआत करी। मेरा ऐसा मानना है कि पहले धर्म के खिलाफ होकर इन्होंने काम किया, अब क्या है कि जाति को जाति से लड़ा रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है उसकी गुर्जर भाइयों से जो है क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक द्वंद टाइप का चल रहा है और इसके पीछे जो जड़ है वो जड़ है बीजेपी और एक आरएसएस की स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि करीब 20-30 साल पहले उन्होंने ये मंथन किया कि भाई जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये जाति के हिसाब से अपना वोट देते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया सबसे पहले राजपूत समाज के ऊपर। राजपूत समाज के आइडल हैं महाराणा प्रताप जी, तो उनको उन्होंने बढ़ावा दिया शुरुआत में और ये स्थिति बनी कि भाई आज के समय में घर-घर में आपको महाराणा प्रताप जी की मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ मिलेंगी, जयंतियाँ मनाने लगे। और जब बच्चों ने पूछा कि भाई महाराणा प्रताप जी ने क्या किया? ये हमारे बाबा हैं, इन्होंने क्या किया? तो उनके पिता ने, परिवार के लोगों ने बताया कि भाई महाराणा प्रताप जी की अकबर से युद्ध हुआ था और ये हिंदुआ सूरज हैं और अकबर ने इनको बड़ा परेशान किया। तो उससे मन में राजपूत समाज की ये फीलिंग जगी कि ये अकबर ने, मुसलमानों ने महाराणा प्रताप जी को बहुत परेशान किया, हमारे बाबा को परेशान किया और अगले दिन से वो भी डंडा ठाके जो है वो मुसलमानों के पीछे दौड़ने लगा। तो ये सफल जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट था, ये जब सफल हो गया और 95% राजपूत समाज के लोग बीजेपी का हिंदू हिंदू करके वोट देने लगे। तो यही चीज़ इन्होंने जो है देखा कि भाई जो गुर्जर हैं, जो जाट भाई हैं, जो यादव हैं या जो दलित समाज के लोग हैं, इनके अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं हो पा रही है। ये लोग जब वोट कर रहे हैं तो जाट जाट मान के वोट कर रहा है कि भाई मुझे क्या मिलेगा। जो गुर्जर भाई है वो गुर्जर समझ के वोट कर रहा है। तो इनको भी यही सेम एक्सपेरिमेंट अब इनके ऊपर भी इन्होंने शुरू किया कि
कोई ऐसे पूर्वज इनको भी दिए जाएँ, इनके जब ये फीलिंग आ जाए ये हमारे बाबा हैं और इन्होंने मलेच्छों को, मुसलमानों को मारा, जैसे कि मिहिर भोज हैं। मिहिर भोज जी की उपलब्धि यही दिखा रहे हैं वो कि इन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया। तो अब कल जो बच्चा होगा गुर्जर समाज का वो पूछेगा, भाई मिहिर भोज जी की मूर्ति लगी हुई होगी, तो वो पूछेगा भाई इन्होंने क्या किया हमारे बाबा ने? तो बड़ा जो उनका होगा वो बताएगा भाई इन्होंने मुसलमानों को घुसने नहीं दिया। तो अगले दिन से वो भी डंडा उठा के मुसलमानों के पीछे दौड़ेगा और बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सी एक साइकोलॉजी है कि जैसे आप मान लीजिए 2 दोस्त हैं, बचपन से 25 साल 30 साल की उनकी दोस्ती है, लेकिन उनको 30 साल के बाद कभी कोई ये बताए कि भाई तेरे बाबा ने इसके बाबा को जो है थप्पड़ मार दिया था, घूंसे मार दिए थे, बेइज्जत कर दिया था। तो अगर ये बात उनकी 30 साल की दोस्ती में कभी पता चले बाद में, तो उस दिन से उनके मन में थोड़ी खटास पैदा हो जाएगी। तो ऐसे ही जब जब तक गुर्जर भाइयों को या राजपूतों को नहीं मालूम कि भाई मुसलमानों से क्या हमारी प्रॉब्लम थी या क्या हुई, तब तक तो दोस्ती चलती है और वो सही से अच्छे से रहते हैं। लेकिन जानबूझ के जब वो चीज़ उजागर की जाती है और उसमें एक प्रोपेगेंडा भी डाल दिया जाता है, क्योंकि हम महाराणा प्रताप जी के जब जीवन को देखते हैं, तो बीजेपी आरएसएस ने उनको हिंदुआ सूरज बनाया। लेकिन क्या असलियत में महाराणा प्रताप जी हिंदुआ सूरज हैं? महाराणा प्रताप जी के खुद के सेनापति हकीम खान सूर थे, जो कि शहीद हुए महाराणा प्रताप जी के लिए। और अगर वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे होते महाराणा प्रताप जी, तो क्या हकीम खान उनके सेनापति होते और उनके लिए शहीद होते? वो स्वाभिमान के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप इस धरती के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उन्होंने अकबर को ये एहसास कराया कि हम स्वाभिमानी लोग हैं और भारतीय लोग, और जब तक हमारा झंडा किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन बीजेपी ने उनको हिंदुआ सूरज दिखा के और राजपूतों को ठग लिया, और राजपूत 95% वोट के रूप में उनको देता रहा। आज हम ये कह रहे हैं कि हम जो धर्म है हमारा, जो सनातन धर्म है, उस पर हमें गर्व है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर बीजेपी को शंकराचार्य जी को ये काम सौंपना चाहिए जो धार्मिक काम है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को वोट लेने के लिए जो जिस चीज़ के लिए वो सत्ता पे बैठे हैं वो काम दिखाने की ज़रूरत है। ये नहीं है, वो चाहती क्या है कि हिंदू बनकर हम मुसलमानों के खिलाफ वोट दें, और वो इसीलिए बार-बार हिंदुओं को डर दिखाती है। अभी आपने देखा नूह में दंगे हुए, तो जब नूह में दंगे हुए तो अब जो भी ये बहुत सारी जो ये संगठन बने हुए हैं हिंदुओं के, तो वो क्या बोल रहे हैं, भाई राजपूतों तुमने चूड़ियाँ पहन ली क्या? गुजरों, जाठों तुमने चूड़ियाँ पहन ली क्या? अरे भाई, हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन इसलिए नहीं है कि बेवजह मुसलमानों को मारेंगे या आप दंगा करा दोगे ज़बरदस्ती। अगर लोकतंत्र के अंदर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ हुई है, तो लोकतंत्र का जो राजा है मुख्यमंत्री, ये उसका काम है कि वो कानून की रक्षा करते हुए अगर किसी ने गलत किया है तो उसके रोकथाम करे। लेकिन आज का लोकतंत्र का राजा क्या बोल रहा है कि मैं तो सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता। और पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब पब्लिक को कोई समस्या होती थी, तो लोग राजा के पास जाते थे और राजा कहता था आप यहाँ बैठो, और वो अपनी सेना लेकर जाता था। तो यानी कि बीजेपी क्या चाह रही है कि लोकतंत्र में जो आम पब्लिक है, मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और जितने भी ऐसे संगठन हैं, मैं अपने उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर क्या आप तलवार लेकर, लाठी लेकर, बंदूक लेकर अगर आप मुस्लिम भाइयों को मारने के लिए जाएँगे, तो क्या जिस सरकार आपको जो ये उकसा रही है, क्या आप कानून के फंदे से बच जाएँगे? आप बताइए। अगर हमारे धर्म पर कोई खतरा है, तो क्या ये जो सरकार है, ये क्या नपुंसक है? ये इतनी डरपोक कायर है कि ये आपको जो है उनसे नहीं बचा सकती। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम भाई जो है वो गलत कर रहे हैं, तो सरकार का क्या काम है? और मैं आपसे शेर सिंह राणा, एक क्षत्रिय, आपसे वादा करता हूँ कि अगर इन डरपोक और कायर लोगों से आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो आप राजपा को सत्ता में लाइए। कोई भी हिंदू ये नहीं कहेगा जीवन में
कि हमें मुसलमानों से खतरा है या हिंदू खतरे में है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी ये वादा करता हूँ कि कोई भी ये जो जितनी भी ये सेनाएं और ये दल बने हुए हैं, आपको बेवजह कोई धार्मिक रूप से परेशान नहीं करेगा, आपके जीवन में कोई ज़बरदस्ती दखलंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि देश तरक्की करे। देश तरक्की ऐसे करेगा कि जब क्षत्रिय अपने मुद्दों पर वोट देगा। और हम वही कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, सनातन धर्म हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हमें गर्व है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई मैं उसके लिए वोट दूंगा। मैं वोट दूंगा कि देश की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। जो हमारी जो रसोई घर है उसमें टमाटर का क्या भाव है और आलू का क्या भाव है। कई हिंदू संगठन बोलते हैं कि आप लोग टमाटर और उसमें ही लगे हुए हैं। अरे भाई, सरकार का यही काम है। सरकार का ये काम नहीं है कि जो है मतलब आपको अगर ये असुरक्षा लगती है कि मतलब धार्मिक रूप से मुसलमान बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप थोड़ी ना उसको रोक सकते हैं। सरकार उसमें कोई कानून बनाएगी, उसको रोकेगी। अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम लगती भी है, ऐसा थोड़ी ना कि बजरंग दल का व्यक्ति जिस दिन दंगे हुए नूह में, मेरे पास यमुनानगर से हरियाणा से फ़ोन आया। उसने कहा कि हम लोग कुछ लोग भैया वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा किस लिए जा रहे हो? कह रहे कि वहाँ पे दंगे हो गए। तो मैंने कहा कि भाई तो क्या तू पुलिस इंस्पेक्टर लग रहा है जो तू वहाँ जा रहा है? तो कह रहा नहीं, वहाँ बजरंग दल के। अरे ये काम पुलिस का है। मैं क्षत्रिय युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि जब कोई सरकार या कोई दल आपसे ये इच्छा रखे कि आप वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करें, तो आप उनको कहो हमें वर्दी पहनाओ ना। हमें आर्मी की वर्दी पहनाओ, हमें पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी पहनाओ, हमें पुलिस में भर्ती करो। हम देखते हैं कौन कानून का उल्लंघन करता है या कौन दंगा फसाद करता है। जो भी दंगा करेगा उसको जो है लाठी मार मार के सही कर देंगे एज ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन आम आदमी के रूप में अगर आपने लाठी चलाई तो यही लोग आपको जेल में डालेंगे, यही लोग परेशान करेंगे। नूह में बेचारे जो बेकसूर लोग थे, वो उसके जो है उनकी बेचारों की मृत्यु हो गई। और कुछ लोगों ने लफंगागिरी करके जो है माहौल वहाँ पे खराब किया। और मुझे तो ये भी शक है, आपको मालूम है कि कुछ समय से हमारे गुर्जर और राजपूत भाइयों में सम्राट मिहिर भोज को लेकर थोड़ी सी क्लैश चल रहा है। तो हरियाणा में वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 19 तारीख को हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े। तो उसके बाद ही हरियाणा में एक बहिष्कार की मुहिम चल रही थी क्षत्रिय समाज की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो फरीदाबाद लोकसभा है, वहाँ के सांसद जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, वो गुर्जर समाज से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो बीजेपी को कि भाई यहाँ पे फरीदाबाद में तो सिर्फ राजपूत वोट की वजह से ही बीजेपी जीतती है, और अगर ये अलग हट गए जो राजपूत वोट है फरीदाबाद में, तो वो सांसद की सीट जो है हार जाएंगे। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये षड्यंत्र हो, जो वहाँ के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जिससे कि गुर्जर और ये सब लोग जो है सिर्फ धर्म के नाम पे इनको वोट दे दें, दंगे के नाम पे इनको वोट दे दें। तो अब इनके बहकावे में कोई समाज आने वाला नहीं है। और इसको ये जो दंगा पार्टी है, अब लोग समझ गए हैं कि ये जाति और धर्म में दंगा करा के सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार वोट डलेगी काम पर। अगर आप देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई काम किए हैं तो आप सत्ता में रिपीट करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। तो शेर सिंह जी, जो ये सांप्रदायिक माहौल दंगों का बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या आपको राजनीति लगती है? क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्या इससे वोट बैंक मजबूत होगा किसी एक पार्टी का? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र कैसे है कि जब 1000 लोग, 10,000 लोग कोई यात्रा को लेकर जाते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होता है, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो, चाहे वो मुस्लिम की तरफ से हो, तो उसमें 99.9% लोग अच्छे लोग होते हैं और धार्मिक कारणों से ही वहाँ पे जाते भी हैं। लेकिन जो कुछ 1-2 खुराफाती लोग होते हैं, जो कि जान के उस माहौल को खराब कर देते हैं, जो कि षड्यंत्रकारी होते हैं। अब देखना ये होता है कि उस षड्यंत्र से लाभ किसको मिला। तो सीधा-सीधा लाभ जो है इसका, वो उस पार्टी को मिलता है जो कि अपने काम पर वोट नहीं लेना चाहती, दंगे करा के ये दिखा के वोट लेना चाहती है कि देखो हिंदू कितने खतरे में आ गया है
और अब तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो ये मुसलमान तो हमें ख़त्म ही कर देंगे। तो मेरा उनको सीधा-सीधा ये कहना है कि आप सत्ता के लायक नहीं हो, क्योंकि आपके लोकतंत्र में आप राजा हो, जब आपके राज्यकाल में ये घटना घटी है, तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए और हम जैसे जो राजपा के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, हम जैसे लोगों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए। जनता से भी मेरा यही आह्वान है और तब हम वादा करते हैं कि ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान, किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अपना जो धर्म है उसको आप अच्छे से फ़ॉलो कीजिएगा। मैं अपने धर्म को पूरी तरह से फ़ॉलो करता हूँ। मुझे अपने क्षत्रिय होने पर, सनातन धर्म का होने पर गर्व है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने किसी मुस्लिम भाई से या सिख भाई से इस बात पे नफ़रत करने लगूँ कि वो मेरा धर्म क्यों नहीं मानता। वो अपना धर्म माने, मैं अपना धर्म मानूँ और दोनों मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें, ये हम चाहते हैं। अ, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है? इसी के पीछे जो पूरी राजनीति चल रही है मुसलमानों के ऊपर ही चल रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों से ज़्यादा टारगेट तो इसमें हिंदू खुद टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं, जब वो ये सोच के वोट देने लगते हैं कि हम मुसलमानों से ये हमें बचाएंगे या मुसलमानों से हमें खतरा पैदा हो गया है, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देते जो चीज़ें देश की तरक्की के लिए है। तो उससे देश भी बर्बादी की तरफ जाता है और जो सनातन धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, उनको भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसका खामियाजा जो हमारे जिस धर्म से वो लड़ाई लड़वा देते हैं उसको भी देखने में मिलता है। अभी नूह में दंगे हुए तो उसका परिणाम देखिए, अभी वहाँ पे बुलडोजर और वो सब चीज़ चल रही है। तो बेचारे जो गरीब लोग हैं या जो जिनकी भूमिका उसमें थी या नहीं थी, तो उन लोगों को भी जो है कष्ट सहना पड़ गया। तो दुख तो होएगा इस बात का कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमें जो है दिक्कत का सामना करना पड़ गया। तो हमारा तो यही कहना है, जब दंगे होते हैं तो देखिए दोनों तरफ से नुकसान होता है। इसलिए मेरा देश के अपने जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कायर लोगों के हाथ में सत्ता मत दीजिए, आप बहादुर लोगों के हाथ में सत्ता दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे। जब जनता को किसी तरह की सहायता चाहिए होगी, तो हम अपना जो क्षत्रिय धर्म है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ तक दी इस चीज़ के लिए, हम निभाएँगे। हम जनता को महल के अंदर बैठाएँगे और खुद सड़क पर जाकर अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, तो वो दूर करेंगे और अगर कोई षड्यंत्र उसमें होगा, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को भी जो है सख्त से सख्त सज़ा देंगे। अपने बयान में आप हमेशा क्षत्रिय समाज, जाट समाज और यादव समाज का ज़िक्र करते हैं। लेकिन कभी आप दलित समाज का ज़िक्र अपने उसमें नहीं करते, दलित समाज के बारे में कुछ कहें अपने बयान में? देखिए, दलित समाज भी हमारे भाई हैं। सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और वो हमारे भाई हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वर्ण व्यवस्था है और वो कोई हमारी तरफ से नहीं है, वो सरकारी रूप में है। आप नौकरी लेने जाइए या जो सरकारी योजनाएँ बनती हैं, तो सबको पता है कि वो जाति के आधार पर ही बनती हैं और जाति के आधार पर हमारे देश में अनेक राजनीतिक दल भी बने हुए हैं, जो कि पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में अपने समाज को कैसे तरक्की के रास्ते पर ले जाएँ, उस पर अपना काम भी करते हैं। बीजेपी के साथ जो अलायंस पार्टनर है एनडीए के, उसमें भी कई दल हैं। निषाद पार्टी है, अपना दल है, हम है, वीआईपी है, अभी ओपी राजभर जी भी आए हैं। तो ये हमारे दलित और पिछड़े समाज के राजनीतिक दल हैं। अपने रामदास अठावले जी भी उनके साथ हैं। तो अनेक राजनीतिक दल बीजेपी के साथ एनडीए बना के काम कर रहे हैं। तो वो हमारे भाई हैं, लेकिन क्योंकि जो योजनाएँ बनती हैं वो जाति के आधार पे बनती हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि जब देश की बात आए तो हम देश का साथ दें और जब योजनाओं की बात आए जो कि जाति के आधार पे सरकार बनाती है, तो हमारा ये नारा है कि हम 36 बिरादरी के जो अधिकार हैं, वो जिसका जो अधिकार है वो उसको मिले। ना किसी का अधिकार छीना जाए और ना कोई हमारा अधिकार छीने। और यही हमारे राजपा का नारा भी है, ना किसी का अधिकार छीनेंगे
और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। दलित समाज को भी बीजेपी इसी तरह का बहकाने की कोशिश कर रही है। अभी पीछे जो है जो हमारे पासी समाज के भाई हैं, उनको भी जो है सुहेल देव बेस एक राजा रहे हैं, तो उनको जो है अभी योगी जी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि सोहेल देव जो हैं, सबको मालूम है कि वो भी क्षत्रिय थे। बैंस जो एक हमारे राजपूत समाज में एक कुल है, तो उसके वो राजा थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने भी मुसलमानों से युद्ध लड़ा था, तो उनके अंदर भी वही भावना डालने का प्रयास है कि देखो भाई, आप लोगों के पूर्वज को इन मुसलमानों ने कितना परेशान किया, जिससे कि वो भी अगले दिन हिंदू बन के वोट देने लग जाएं। मेरा ये कहना है कि आप हिंदू बनिए, कट्टर हिंदू बनिए, लेकिन अपने धर्म को पालन करने के लिए आप घर में पूजा पाठ कीजिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन जब वोट डालने जाइए तो वोट डालिए कि भाई, मेरी जो रसोई घर है वो कौन सी पार्टी या कौन सा दल सस्ते और टिकाऊ उस पर जो है चलवाएगा, जो देश की तरक्की के लिए काम करेगा। ये नहीं है कि जी हिंदू बहुत खतरे में आ गया, भाई ज़्यादा खतरे में आ गया तो ऐसी पार्टी को सत्ता में दे ही क्यों रहे हैं जो खतरे में लेके आ रहा है। हम है ना खतरे से बाहर निकालने वाले। दलितों की आपने बात की है कि भाई है, लेकिन सवर्णों और दलितों में हमेशा नफरत का एक माहौल रहता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नफरत का जो माहौल है वो भी राजनीतिक दल ही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि नफरत का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब संविधान के अंदर देश संविधान से चलेगा, अब लोकतंत्र है, जब देश संविधान से चलेगा, यही बात मैं राजपूत समाज के युवाओं को समझाता हूँ कि अब लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा। जो पुलिस वाला है वो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाएगा लोगों से। अब वो राजतंत्र नहीं है कि आप अपनी तलवार उठा के जो है जबरदस्ती बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ कि जी देश की रक्षा मैं करूँगा। अब तो जो सेना में भर्ती होगा वो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर या संविधान से जब देश चलेगा, तो जो जिसका अधिकार है, जो हमारे एससी समाज के भाइयों का अधिकार है, वो उनको मिले, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्वर्ण जाति है उनके भी अधिकार सुरक्षित रखे जाए, ये इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक मुद्दा उठाया था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती है, तो योगी जी ने जो स्वर्ण जाति के बच्चे हैं उनकी जो उम्र है, एज है, वो 23 साल कर दी है, 18 साल से 23 साल। और जो एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे हैं उनकी शायद 28 साल है। तो मैंने कहा कि भाई, जो जनरल के बच्चे हैं, राजपूत ब्राह्मणों के बच्चे हैं, उनकी उम्र भी 28 साल कर दी जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर जनरल के बच्चों की उम्र 23 साल से 28 साल कर दी, तो जो एससी समाज के या ओबीसी समाज के भाई हैं, उससे उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम तो उन मुद्दों को कर रहे हैं जिससे हमारे एससी, ओबीसी या किसी वर्ग के जीवन में कोई, हम उनके कानून में या उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। और जो स्वर्णों के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए जो कानून बनाए हैं, उनसे हमारा जो है छुटकारा मिल जाए। हमारा बस यही कहना है। तो हम लोग जो है इस पर काम भी कर रहे हैं, और दलित समाज के जो भी मुद्दे हैं वो भी हम उठाते हैं, अगर वो जायज़ हो। पहले से ही मतलब उसमें कोई चीज़ बनी हुई है या कोई अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति पे कोई धार्मिक की चीज़ बनाना चाहता है, तो वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई षड्यंत्र है, तो ये सरकार का काम है कि देश के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र ना होने पाए। देखिए, जो हमारे भारत के जो मुसलमान भाई हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो लोग देशभक्त हैं। उनकी गलत तरीके से छवि कभी-कभी बनाई जाती है, और ये बात मैं आपको उदाहरण से दे सकता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि सन 80 के समय पे जो हमारे सिख भाई हैं, वो जो है थोड़ा-सा एक टेररिज़्म लाइन में चले गए थे, जब जो गोल्डन टेम्पल है उस पर एक घटना घट गई थी। तो जब वो घटना घट गई, तो हमारे देश में, आप मान लीजिए पूरे भारत के अंदर मुश्किल से 1% की आबादी है, और जब 1% सिख भाइयों ने हथियार उठाए उस समय, तो कम से कम 20-25 साल लगे देश को अमन चैन कायम करने में, और कितनी बड़ी-बड़ी उसमें किलिंग्स हुई। इंदिरा गांधी जी, जो कि इस देश की सबसे
अच्छी प्रधानमंत्री मानी जाती हैं, उनका जीवन उसमें गया, जनरल वैद्य उसमें गए और भी बड़े-बड़े लोगों की उन्होंने हत्या उसमें की। तो 1% जो आबादी है सिख समाज की, उन्होंने उनको भी सही रास्ते पर समझाने के लिए 20-25 साल लग गया और बहुत सारे लोग मारे गए। जिस मुसलमान भाइयों की आबादी कम से कम भी 20% है, अगर वो भी इस तरह की लाइन पर चला गया देश के खिलाफ, तो हर समझदार व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, क्या देश कंट्रोल में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मुसलमान हैं, वो इस देश के अच्छे नागरिक हैं। हमें धर्म की आपस में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए ज़बरदस्ती की। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई उनमें से कोई गलत हरकत कर रहा है, सारा समाज तो या सारा धर्म किसी का खराब नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, क्योंकि देखिए आज मैं हर हिंदू भाई से बोलना चाहता हूँ कि आप कितनी भी नफ़रत या कितनी भी चिढ़ किसी दूसरे धर्म से रख लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए, क्या हम 30 करोड़ मुसलमानों को समुंदर में ले जाके फेंक सकते हैं? अगर नहीं फेंक सकते, तो यानी कि हमें उनके साथ जीना है। तो जब जीना है, तो हम ऐसा माहौल बनाएँ कि हमारा जो देश है, जो राष्ट्र है, वो तरक्की के रास्ते पर चले, तो वो हम उनको साथ में लेकर ही तरक्की के रास्ते पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप मैंने बता दिया उदाहरण देके कि 20 साल तक जो है, जो 1% आबादी है, उसको भी सँभालने में कितने मुसीबतें आ गई थी। और दूसरा देश पाकिस्तान और या दूसरे जो देश हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू-मुसलमान के दंगे हों, यहाँ पे का माहौल ख़राब हो। अभी आप बताइए गुड़गाँव में उस नूह दंगे के बाद मस्जिद में और उसमें आग लगा दी गई। सारी दुनिया जानती है कि गुड़गाँव में सभी इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो है वो ऑफ़िसेज़ हैं। पाकिस्तान में आज कोई व्यापार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, वो डरते हैं कि हमारे जो लगाए हुए एसेट्स हैं, वो वहाँ सेफ़ नहीं है। कभी भी वहाँ बम फट सकता है, कभी भी दंगे हो सकता है। तो ऐसी ही क्या आप गुड़गाँव जैसी शहर की भी क्या ये इमेज बनाना चाहते हैं कि जो है वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ आके डरने लग जाएँ कि यार यहाँ फैक्ट्री कैसे लगाएँ या यहाँ ऑफ़िस कैसे खोलें, कभी दंगा हो सकता है। तो मैं तो यही बात कहूँगा अपने सनातन धर्म के भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी, जब आपने एक साथ रहना है, तो फिर जब एक साथ रहना है तो देश की मजबूती के लिए काम कीजिए और इस षड्यंत्र को समझिए कि आपको लड़ाकर सिर्फ़ वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ये जो राजनीतिक दल है, मेरे समझ में नहीं आता कि ये हिंदू बना के सिर्फ़ हमसे वोट लेना चाहता है। ये क्यों नहीं कहता कि भाई हिंदू बन के आप अपनी पूजा-पाठ कीजिए अच्छे से, आप धार्मिक काम कीजिए। अगर कोई उसमें रुकावट डालता है तो सरकार उसको रोकेगी। अगर आपको लगता है कि यात्रा में नूह के मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है वो जाके उनका इलाज करेगी और करना भी चाहिए। अगर मुसलमान भाइयों ने यात्रा में इसलिए विघन डाला होता कि ये हिंदू यात्रा है और हम हिंदुओं को अपना भगवान का नाम नहीं लेने देंगे, तो शेर सिंह राणा सबसे बड़ा विरोध करता मुसलमानों का। लेकिन आप सबको पता है कि ये एक षड्यंत्र है और इसमें जो है वहाँ के कृष्णपाल गुर्जर जो हैं, जो सांसद हैं, उनकी भी जाँच होनी चाहिए और जो लोग वहाँ पर जाने से उस यात्रा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वो जाते हुए ये कह रहे थे कि तुम्हारा जीजा आ गया और तुम्हारे जीजा का जो है अपना सत्कार करो, ये करो, जो उल्टी-सीधी बात कर रहे थे, जो एक दल के कार्यकर्ता थे। तो उनकी वजह से जब आप किसी को चैलेंज करेंगे तो नेचुरल बात है, माहौल ख़राब होएगा। तो ये दंगा इसलिए नहीं हुआ, ये तो यात्रा कई वर्षों से निकल रही थी। कई वर्षों से हर साल ये यात्रा निकलती थी। तो इससे पहले नूह के मुसलमानों ने क्यों उस यात्रा को नहीं रोका या क्यों दंगा नहीं करा? इसी बार क्यों किया? इस बार इसलिए किया क्योंकि ये एक षड्यंत्र है और अब चुनाव आ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद तैयार हो जाना चाहिए देश के जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सभी धर्म के लोगों को ये नौटंकियाँ, ये दंगे देखने के लिए। लेकिन मैं देश के हर नागरिक से अपील करूँगा कि अपने बच्चों को आप इनसे दूर रखिए
ये जो दंगे कराने वाले नेता हैं, इनके खुद के बच्चे, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, और आपके बच्चों को आपके ही पैसों से मोटरसाइकिल में तेल डलवा के ये लोग जो है आलतू फालतू के कामों में लगा रहे हैं। हिंदू धर्म मजबूत हो, इसके लिए आपको सड़क पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये काम सरकार का है। सरकार को आपने वोट दे के राजा बना दिया है। पहले भी राजा ही ये काम करता था। आप तो चैन से मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। ये सरकार का काम है कि वो माहौल बना के आपको दे। ये नहीं है कि आप सड़कों पे जो है उछल कूद करें। ऐसा थोड़ी ना कि आप डंडा लेके, लाठी लेके आप जाके किसी से लड़ोगे। फिर ये पुलिस प्रशासन ये किस लिए है फिर? अगर इनसे नहीं संभल रहा तो फिर क्या पब्लिक पब्लिक जाके खुद लड़ेगी क्या किसी समाज से या किसी धर्म के लोगों से? तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि लाठी डंडे उठा लो हम निपटेंगे, वो लोकतंत्र पर कलंक है। और सरकार उस राज्य में कायर है, डरपोक और निठल्ले लोगों की है। उनको तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए और खट्टर साहब को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पे राज्यपाल शासन लगना चाहिए। आप बीजेपी पार्टी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके समय में भी दंगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है सिर्फ बीजेपी ही सांप्रदायिक हिंसा फैला रही है? और दूसरी बात ये है कि क्या बीजेपी में आरोपियों के पर कंट्रोल नहीं है, आरोपियों को खुली छूट दी है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सत्ता में होगा उसी के ही कमी के बारे में बताया जाएगा। ना हमारी बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना दोस्ती, ना हमारी कांग्रेस से दोस्ती है, ना दुश्मनी। हमारी एक अलग आइडियोलॉजी है, अलग झंडा है, राजपा। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो देश की बात करेगा, जो देश में ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि किसी भी धर्म को मानने वाले को कोई डर ना लगे, कोई जो है किसी से डरने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि देखो हिंदू खतरे में है और अब आप हमें वोट दो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना कि हिंदू खतरे में है और आप हमें वोट दो, तो मुझे लगता है कि जनता को उसको ये जवाब देना चाहिए कि हिंदू खतरे में अगर तुम्हारे राज्य काल में आया है तो तुम कायर लोग हो, तुम्हें तो धक्के मार के सत्ता से हटाना चाहिए और उन मर्दों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए, उन बहादुर लोगों के, राष्ट्रवादियों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए, जो ये कभी बोलने के लिए जनता को बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े कि हिंदू खतरे में है। और वो हम बैठे हैं राष्ट्रवादी लोग। मैं आपसे वादा करता हूँ, हमें दो सत्ता, किसी को ये बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। हम सबकी सुरक्षा भी करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और कोई भी मेरा हिंदू भाई ये कभी नहीं बोलेगा कि हिंदू खतरे में है। एक सवाल जो मेरे जहन में है, बुरा मत मानिएगा। जी। हिंसा के आप खिलाफ हैं, दंगों के आप खिलाफ हैं, लेकिन आपने खुद एक बार हिंसा को अपनाया था, एक बार खुद आपने हथियार हाथ में उठाए थे, फूलन देवी की आपने खुलेआम हत्या की थी। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप खुद हिंसा करके आगे बढ़े हैं? उस बारे में बताइएगा। देखिए, ये आप ही ने कहा कि भाई फूलन देवी की मैंने हत्या की थी, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और मैं हिंसा के, एक आम आदमी के द्वारा हिंसा करना उसको अच्छा नहीं मानता। अगर जो इसके लिए सरकार है, इसके लिए कानून है, कानून अपनी सभी को जो भी उसमें लिखा है अपने कानून का पालन कराएगा। अब मैं इसका बहुत लंबे से आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ये केस जो है मेरा ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब मैं इसमें जाऊं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमारे जज हैं वो भगवान का रूप होते हैं, जो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, और संविधान के हिसाब से वो धरती पे भगवान ही है। 13 साल आप जेल में भी रहे ना इसी केस को लेकर, तो अभी पेंडिंग है जो फैसला है, लेकिन 13 साल आप रह चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपने हत्या नहीं की है, तो और वो सबके सामने तक कि आपने हत्या की है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 13 साल क्या, सरकार किसी को 20 साल भी जेल में रख दे। अब यहाँ पर कई लोगों को, मतलब ये तो बड़ी आम बात है, कोर्ट खुद ही कई लोगों को 20-20 साल के बाद छोड़ रही है ये कह के कि भाई आपने कुछ नहीं किया। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे भी जो 11 जो मेरे को एक्यूज साथी थे, उनको भी कोर्ट ने बरी किया है। तो ये कहना कि भाई इतने साल जेल में रहे, ये तो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिस्टम है, उसका फेलियर है कि लोगों को बेवजह बहुत बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ता है। आगे क्या एजेंडा लेके आप चल रहे हैं, और क्या आपका मकसद है, पार्टी का क्या मकसद है और आपका खुद का क्या मकसद है, उस बारे में कुछ रोशनी डालिए।
देखिए, हमारा बिल्कुल साफ मकसद है कि हम अपने देश को सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो बनाना चाहते हैं। डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो वो माहौल जो क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो माहौल हम क्रिएट करेंगे। इसीलिए हम किसी भी दंगे के विरोधी हैं, क्योंकि जब तक देश में कानून का पालन नहीं होगा, तब तक देश में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो व्यापार है, उस पर जो है वो खराब असर पड़ता है अगर माहौल ठीक नहीं होता है। तो अगर हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार बनती है, जो मुझे विश्वास है कि हरियाणा में 2024 में हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, और जनता से मैं यही अपील करूँगा कि आपने सभी को एक-एक बार मौका दिया है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को भी आप मौका दीजिए। मेरा आपसे वादा है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, सबको अपने अधिकार मिलेंगे।